शाजापुर जिले के पोलाई कला में चोरी हुए माल को बरामद करने हेतु नगर के युवाओं ने पिछले दिनों पुलिस थाना अवंतीपुर बड़ोदिया पहुंचकर अल्टीमेटम दिया था। उसके 11 दिन तक कार्रवाई नहीं होने से नाराज नगर के वरिष्ठ जनों व युवाओं ने भारी संख्या में पहुंचकर पुलिस चौकी पोलाई कला का घेराव कर धरना दिया। धरने में वरिष्ठ जनों ने पुलिस प्रशासन को खूब खरी खोटी सुनाकर युवाओं को संबोधित किया। बढ़ती संख्या देखकर पुलिस विभाग द्वारा पुलिस थाना सुंदरसी, अकोदिया, अवंतीपुर, बड़ोदिया इत्यादि स्थानों से पुलिस बल बुलाया गया। अंत में एसडीओपी तोमर ने आकर मोर्चा संभाला व 8 से 10 दिन में माल बरामद करने का वादा करते हुए 10 दिन का अतिरिक्त समय मांगा। इस पर नगर के युवाओं ने कहा कि यह अंतिम बार पुलिस विभाग को समय दिया जा रहा है। इसके बाद नगर बंद का आह्वान कर चक्का जाम किया जाएगा। यह वही क्षेत्र है जिस क्षेत्र से तहसील के लिए पैदल मार्च निकालकर भोपाल गए हैं। यदि यही चलता रहा तो हमें विवश होकर कुछ नए कदम उठाने होंगे। उसके बाद में आश्वासन यही मिला है पुलिस प्रशासन की तरफ से कि जल्द से जल्द जो भी वाहन चोरी हुए हैं, मोटरसाइकिल, ट्राली है, इनको हम 8-10 दिन के अंदर बरामद करके आपको सौंप देंगे। और यदि वाहन चोरी गए नहीं वापस आते हैं तो हम आगे हमारी रणनीति यही रहेगी, हम उग्र आंदोलन करेंगे। उस बारे में यहाँ के लोगों में इसकी अभी तक बरामदगी नहीं हो सकी है। इसी के बारे में चर्चा करने के लिए, अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए यहाँ के लोग इकट्ठे हुए थे, उनसे हमारी चर्चा हुई है। सर, क्या उन्हें सफलता मिलेगी? क्या पुलिस इस मामले में कुछ आगे कदम बढ़ा करके माल बरामदगी करने के लिए प्रयास करेगी? निश्चित रूप से ये हमारी ड्यूटी भी है और हम ये करेंगे। आज भी हमने सुबह सुबह यहाँ के पास में एक माधोपुर कंजल डेरा है, वहाँ पर दबिश दी है। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे प्रयासों से अगले 8-10 दिनों में हमें सफलता हासिल होगी। धरना प्रदर्शन बंद करने के लिए आपने क्या आश्वासन दिया है नगरवासियों को? मेरे द्वारा यही बात नगरवासियों को बताई गई है कि हम अपने पूरे प्रयास करेंगे और 8-10 दिन में, अगले 8-10 दिनों में हमें सफलता मिलने की पूरी संभावना है। मेरा नगरवासियों से ये भी कहना है कि अगर उन्हें भी इस बारे में कुछ जानकारी मिलती है, कुछ भी कोई सुराग हो, तो मुझे भी वो व्यक्तिगत रूप से मेरे मोबाइल नंबर पर जानकारी दे सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं हमें सफलता जरूर मिलेगी। हमको जैसे एसडीओपी साहब ने बताया कि 8 दिन में हमारी जो बाइकें चोरी हुई है, सामान जो चोरी हुआ है, उसको उनने लाने का हमें आश्वासन दिया है। उसके रूप में हम यहाँ पर से जाएंगे नहीं, केवल हमारे कुछ कार्यों के लिए गांव में जाएंगे और पुनः हम यहीं, हमारी निगाहें यहीं रहेगी। हम मानसिक रूप से यहीं बैठे रहेंगे और जब तक हमको सफलता नहीं मिलेगी, जब तक हम इस प्रण को छोड़ेंगे नहीं और आगे हम आंदोलनात्मक रूपरेखा भी बनाने की योजना हमारी रहेगी। एसडीओपी साहब ने आपको 8-10 दिन का आश्वासन दिया है कि 8-10 दिन में किसी भी प्रकार से आपका माल वापस हो जाएगा। यदि उसके बाद भी बाइक नहीं आती है, मोटरसाइकिल नहीं मिलती है, चोरी हुए सामान, ट्राली वगैरह सब नहीं आते हैं, तो आप क्या करेंगे? हम यदि हमारा सामान यदि नहीं मिलता है तो हमारे सभी जनप्रतिनिधि लोग, हमारे नेता लोग घर घर जाएंगे और घर घर से जब जाएंगे तो हम यही बात पहुंचाएंगे कि पुलिस प्रशासन हमारे गांव में नकारा है, अब हमें ही आंदोलन करना होगा, हम सब को उठना होगा और ये बात हम घर घर तक पहुंचाएंगे, परिवार तक पहुंचाएंगे। और जब ये परिवार तक हमारी बात पहुंचेगी तो तब पुलिस प्रशासन को हमको हिलाने की और उनकी नाक में दम करने की शक्ति भी जनता जनार्दन रखती है। और इसके बावजूद भी हमें सफलता नहीं मिलती है तो हम यहाँ पर उग्र आंदोलन करते हुए चक्का जाम करने तक की योजना हमारी है। निश्चित रूप से हम सब नगरवासी चोरी की वारदातों से परेशान हैं और आगे रणनीति ये है हमें कि अभी माननीय एसडीओपी साहब ने हमको जो आश्वासन दिया है 8-10 दिन का, उसके बाद हम इसको नगर में इस बात को पहुँचाएँगे जन जन तक और उग्र आंदोलन भी करेंगे। मामला बहुत गंभीर है, अगर ये नहीं थमा तो ये आने वाले हमारे पोलाई कला के लिए सरदर्द हो जाएगा और प्रशासन के लिए भी बहुत भारी हो जाएगा। और निश्चित रूप से ये किसी एक की लड़ाई नहीं है, किसी एक हमारे साथी की लड़ाई नहीं है। ये आज हमारे एक साथी के साथ घटना हुई है, भविष्य में दूसरे साथी के साथ भी हो सकती है। हम हर साथी के साथ खड़े हैं और संघर्ष करते रहेंगे और जब तक मामला नहीं सुलझता है हम चैन से नहीं बैठेंगे। तुम उगाई तो करते हो, हमें कोई वो नहीं है, पर तुम्हारी उगाई के बाद भी यदि चोरियां होती है तो तुम्हारी उगाई का क्या अर्थ निकला, हमें इस शब्दों में समझाओ। लगातार दिन दहाड़े लगातार चोरियां होती, 15 दिन हो जाते हैं, 20 दिन हो जाते हैं, थोड़ा सा ठंडा पड़ा है, इनको क्या निकलेगा।
और वापस चोरियां चल, क्या हम ये दंश हमेशा झेलते रहेंगे? सालों साल पीढ़ियां निकल जाती है कोई व्यवस्था जुटाने में और एक दिन लगता है उनकी भैंस चुराने में। ऐसी भैंस की चोरियां, गाड़ी की चोरियां, एक आम आदमी जब उसकी गाड़ी खरीद कर लाता है तो उस परिवार से सोचो क्या गुजरती है, वो उसका तिनका। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए शुजालपुर से रमेश राजपूत की रिपोर्ट।